हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत अफेयर फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज है करंट अफेयर्स, इनके 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स लेके। ठीक है, तो आज है गांधी जयंती और गांधी जयंती के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स की, जिसमें कुछ आज मैंने चेंज किया है। 4-5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इस पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे देखने को, और उससे रिलेटेड हम लोग आगे इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिले तो आप चैनल से जुड़िए। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वक्रांगी को किसने दिया BBPSU की अनुमति। ठीक है, किसने दिया भाई? तो सिंपल यहाँ मैं आंसर ही लिख देता हूँ, RBI ने दिया। लेकिन हम लोग आगे बात करेंगे, जब इसकी डिटेल में चर्चा करूँगा तो इसकी बात करूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टाटा अवार्ड 2020 से किसको मिला? तो भारत में केरल को मिला, भारत में केरल को मिला। दूसरा बात करते हैं, ऑपरेशन मेरी सहेली किसने शुरू किया? तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने किया। ठीक है, दक्षिण यह क्या होता है, इसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बेसल III कब से होगा लागू? तो यह लागू होगा आपको 31 मार्च 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, UNDP ने किसको बनाया ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से, किसको सम्मानित किया? तो ये है आपको सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को और इससे डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए लोग बात करते हैं इसी सही न्यूज को डिटेल्स में। एक को मैंने रहने दिया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वक्रांगी, पूरा इसका मैं नाम लिख देता हूं, वक्रांगी लिमिटेड को मिला है क्या? BBPSU का दर्जा। ठीक है, यह RBI द्वारा दिया गया है। ठीक है, यह RBI द्वारा दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत बिल पेमेंट सॉल्यूशन सिस्टम, SYST सिस्टम यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम यूनिट। ठीक है, इसके माध्यम से किसी भी तरह का आप पेमेंट कर पाएंगे। इसकी स्थापना, इसके शुरुआत कब हुआ था? तो 2007 में एक एक्ट बना था, पेमेंट एंड सेटलमेंट। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जिसके तहत NPCI की स्थापना की गई और उसी के तहत ये सब अधिकार दिए गए। कहने का मतलब है कि इस कंपनी को, वक्रांगी लिमिटेड को, यह अनुमति दे दिया गया है कि इसके माध्यम से आप किसी को भी पेमेंट दे सकते हैं या पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, SFMS और डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी, एम्बेडिंग फैसिलिटी जारी करने वाला पहला बैंक, IDBI है। बस सिंपल क्वेश्चन है, SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी जारी करने वाला पहला बैंक IDBI है। यानी कि एक ऐसे यहाँ पे एक साइट बनाया जाएगा जिसपे बैंक से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको क्या किया जाएगा, डिजिटली जारी किया जाएगा, और उसके माध्यम से आप जमा भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो है किसके सहयोग से किया जाएगा, IFTAS के द्वारा।
ठीक है। जो आरबीआई की क्या है, एक सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है। इफ्टास क्या है बाबू, मैं पूरा लिख दूं इसको। इफ्टास क्या है, आरबीआई की एक सब्सिडियरी कंपनी है, आरबीआई की एक सब्सिडियरी कंपनी है। अब बात करते हैं कि इफ्टास काम क्या करती है। तो इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल एंड इंडियन फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटीज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। यह काम क्या करती है, फाइनेंस से रिलेटेड सिक्योरिटी प्रदान करती है। किसके बिहाफ पे, आरबीआई के बिहाफ पे, यानी आरबीआई के सहयोगी ग्रुप में काम करते हुए क्या करती है, यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करती है, टेक्नोलॉजी प्रदान करती है। किसको, तो आरबीआई के, ठीक है, आरबीआई द्वारा किसी भी बैंक को। अब बात करते हैं कि आरबीआई की सब्सिडीज कितनी है, तो 4 है, ठीक है। कौन कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद रेबिट, इफ्टास और एक और कौन है, एक और है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि आरबीआई का एक और कौन सा सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। इसका काम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसका काम है नोट जारी करना, इसका काम है टेक्नोलॉजी से काम करना, इसका काम है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों को काम करना, ठीक है। एक और चौथा बचा हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चौथा वो कौन सा है, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तब तक आप लोग शेयर कीजिए। आईडीबीआई के अध्यक्ष कौन है, आईडीबीआई के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसको पिछले साल 2019 में एलआईसी के हाथों बेच दिया गया, ठीक है। एलआईसी को ने क्या किया, इसमें से आईडीबीआई में से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में से 51% शेयर खरीद लिए, ठीक है। आईडीबीआई एक सरकारी बैंक हुआ करता था जिसको 2019 में क्या किया गया, एलआईसी के थ्रू बेच दिया गया और फिर एलआईसी को भी आईपीओ लाया जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इफ्टास का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू, IFTAS, इफ्टास का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है तरवाना रविशंकर, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड इंटेट पर नीति आयोग और नीदरलैंड्स ने समझौता किया है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड इंटेट पर क्या किया है, नीति आयोग और क्या किया है, नीदरलैंड ने समझौता किया है। क्या होगा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से संबंधित यह कार्य होगा और दोनों देश के बीच में आदान प्रदान किया जाएगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, और नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। बात करते हैं नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ करेंसी चलती है यूरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पाटा अवार्ड 2020 से, पाटा
अवार्ड 2020 से केरल को सम्मानित किया गया है। यह किसमें किया गया है तो याद रखिएगा, यह मार्केटिंग में किया गया है, मार्केटिंग में किया गया है। केरल को सम्मानित किया गया, किसमें? मार्केटिंग में सम्मानित किया गया है। केरल के किसको, केरल का जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है या टूरिस्ट मंत्रालय कह दीजिए, ठीक है, उसको सम्मानित किया गया है। दूसरा बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में थाईलैंड को किया गया है, थाईलैंड को किया गया है। और ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल में इसको किया गया है मकाऊ, चाइना को, चाइना को, ठीक है, CHINA, या यहाँ मैं लिख देता हूँ चीन को। इसके एक शहर है मकाऊ, उसको किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह जो है पैसिफिक एरिया के लिए, पैसिफिक एरिया टूरिज्म अवार्ड इसको कहा जाता है, और इसीलिए क्या किया जाता है, यह सम्मानित किया जाता है। इसका यह ऑर्गेनाइजेशन, पट्टा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपको थाईलैंड के बैंकॉक में पड़ता है। और यह क्या करता है, सभी देशों को लगभग यह एनालाइज करता है कि किस देश में किस तरह से टूरिज्म रही और किस तरह से उसको फैसिलिटी दिया गया, और देश की भी बात आती है तो किस राज्य में किस जगह पे उसको खासकर एक काउंट करना होता है। अब बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020, यह 14 वैज्ञानिक को दिया गया है, 14 वैज्ञानिक को दिया गया है। और यह जो है आपको याद रखना है कि यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वो किसी भी तरह का विज्ञान हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या और भी सारे विज्ञान होते हैं, ठीक है, यह दिया जाता है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है और सब एग्जाम में बनता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और भारतीय स्वास्थ्य और विज्ञान मंत्रालय द्वारा ही इसको दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इस साल 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। यह किसके द्वारा किया गया, तो DRDO द्वारा किया गया, ठीक है। ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, DRDO द्वारा किया गया। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, जी सतीश रेड्डी स्टेट क्या है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं A bucket of flowers, bucket of flowers का विमोचन राजनाथ सिंह ने किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लेखक कौन है बाबू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। अब बात करते हैं कि यह PhD UP, ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा कि थोड़ा सा आप लोग इसको समझिए। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स का विमोचन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, यह एक बुक है, ठीक है। तो यहाँ से ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, यहाँ से ये पूछा जाएगा कि बकेट्स ऑफ फ्लावर की रचना किसने किया, तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने किया, जो यूपी के लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक है, पहली महिला क्या है, PhD करने वाली है। पहली महिला PhD करने वाली कृष्णा सक्सेना है, जो अपने जीवनी पे आधारित इस बुक को
उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग चलते हैं खेल मंत्रालय की तरफ, किरेन रिजिजू साहब के पास। उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने भारतीय खेल मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है। खेल मंत्रालय ने खेल प्राधिकरण या प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने क्या किया है, अपना नया लोगो जारी किया है। उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SAI, यहाँ पे ऐसे दौड़ते हुए उसका फिगर है। ठीक है, मैं थंबनेल में इसको डाल दूंगा, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन मेरी सहेली। ऑपरेशन मेरी सहेली महिलाओं के सुरक्षा के लिए, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो आपको याद होना चाहिए कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, और यह वर्तमान में 3 ट्रेनों में यह भी लागू किया जाएगा, जो हावड़ा यशवंतपुर, हावड़ा दिल्ली, ठीक है, इस तरह से ये ट्रेनें हैं दुरंतो, जिसके में यह लागू किया गया है। ठीक है, और आगे अगर यह सफल रहेगा तो और सभी ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत सारा न्यूज है आप लोग के लिए। छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए, छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए यस बैंक ने, ठीक है, यस बैंक ने सेबी के साथ समझौता किया है, ठीक है, समझौता किया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब याद रखना है, रखिएगा कि छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए यस बैंक ने क्या किया है, सेबी के साथ समझौता किया है। यानी कि छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको आसानी से लोन मिल पाए, उनकी शेयर्स जो है आसानी से बिक पाए। ठीक है, इसके लिए यस बैंक ने क्या किया है, सेबी के साथ यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसने, यस बैंक ने। यस बैंक के MD और CEO कौन है, प्रशांत कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोविड-19 के चलते RBI ने बेसल 3 को 6 माह और बढ़ाया, यानी 31 मार्च 2021 से यह लागू होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा मेरे बात को। इसमें RBI ने क्या किया, बेसल 3 है, ठीक है, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। ठीक है, यह जो है स्विट्जरलैंड में एक शहर पड़ता है बेसल, वहाँ पे जितने भी भारत दुनिया में देश हैं, उसमें से मात्र शुरुआती में 10 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने वहाँ मीटिंग रखी और वहाँ पे यह निर्णय लिया गया कि हम लोग अपने अपने देश के क्या है, सेंट्रल बैंक हैं, और यहाँ पे हम लोग एक साथ मिलके यानी कैसे NPA से निपटा जाए, कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, इस तरह से बहुत सारी गतिविधियों को क्या किया गया, वहाँ पे अमल में लाया गया और उसी का नाम रखा गया बेसल रूल्स या बेसल नियम,
जिसके पार्ट धीरे धीरे आते रहते हैं और वह जितने मेंबर कंट्री हैं उसको लागू करना पड़ता है। तो अभी लगभग सभी देशों में लागू हो चुके हैं, बट आरबीआई ने अभी इसको लागू नहीं किया है। ये 2019 में लागू होने वाला था, बट चुनाव के चलते थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगे स्टे किया गया। तो कोरोना आ गया, कोरोना के चलते फिर इसको स्टे कर दिया गया है। तो अब यह 2021 में लागू होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में बेसल थर्ड कब से लागू करने की बात कही गई है। तो इसकी अंतिम तिथि अभी है कौन, 31 मार्च 2021। ठीक है, ये बेसल थर्ड पे बेसल का विशेष पढ़ने के लिए मेरे बैंकिंग 2020 में जाइए और वहाँ पे बेसल एक अलग से टॉपिक मिलेगा, उसको आप लोग पढ़िए, वहाँ ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसमें कार करार बहुत सारे रेट्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि ये एक ऐसा रूल रेगुलेशन बना, एक ऐसा नियम बना कि जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को क्या किया जाए, सेंट्रल बैंक के थ्रू उसको कोऑर्डिनेट किया जाए साधारण तौर पर, साधारणतः। ठीक है, अब बात करते हैं और आरबीआई ने क्या किया, WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिए क्या किया है, अब 36 से 50 दिन कर दिया है, 36 से 50 दिन कर दिया है। वेज एंड मीन्स क्या होते हैं, मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं, वैसा लोन, वैसा ओवरड्राफ्ट जो आरबीआई द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाता है कि तत्काल आप क्या करें, अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। ठीक है, बेसिक नीड्स का मतलब ये नहीं कि बिहार में चुनाव है तो नीतीश कुमार जी क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो लेके अपने चुनावी खर्चा में उसको खर्चा कर लें, ऐसा नहीं। ठीक है, आपकी राज्य की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है, आपको कोई अनाउंसमेंट वगैरह करना है, कोई नया इनोवेशन करना है, उसके लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आरबीआई से लोन ले सकते हैं, उसके लिए यह किया गया है। ठीक है, तो यह एक मात्र कहने का मतलब कि यह एक रास्ता होता है जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको उधार देती है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब क्या होता है, यह उधार देने का एक रास्ता है जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, अपने कमर्शियल बैंक को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उधार देती है। चलिए नेक्स्ट वाला बात करते हैं, जल क्षेत्र के विकास के लिए गुजरात सरकार ने क्या किया है बाबू, डेनमार्क के साथ समझौता किया है। MOU लिख देता हूँ, यहाँ पे बात नहीं होगी। जल क्षेत्र के विकास के लिए यानी कि नदी वगैरह को सुधार के लिए क्या किया गया, गुजरात सरकार ने क्या किया है, डेनमार्क के साथ समझौता किया है। ये बैंक एग्जाम में मेरे ख्याल से नहीं आएगा, बट ये रेलवे वगैरह के एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जितना शेयर आप कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।